हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 9 के मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस को समझेंगे। इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन पे। An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. हमसे बोला जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। मान लें कि इसका डिस्टेंस लेंथ 5 मीटर है। ये ए से बी जाता है और फिर वापस बी से ए आता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस 5 मीटर एक बार गया और एक बार आया, यानी 5 मीटर, इट इज 10 मीटर। तो इसने डिस्टेंस कितने कवर किया? 10 मीटर। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से ही स्टार्ट करता है और वापस ए पर ही आ जाता है, यानी कि इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? यस होगा। और यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कवर कर रहा है पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है यस। If an object has moved through a distance, it can have zero displacement because displacement of an object is the actual change in its position when it moves from one position to the other. So if an object travels from point A to B, जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा A to B, then returns back, और वो क्या होता है? वापस जाता है। पहले A से B जाता है और फिर B से A जाता है, returns back to point A again, the total displacement is 0। तो ये हमारा आंसर हो जाए। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ ए साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, कोई स्क्वायर है ए बी सी और डी, और इसके साइड्स कितने हैं? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर प्लस 10 मीटर। यानी ये जो फार्मर है 40 सेकेंड्स में कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 40 मीटर्स। कितना कर रहा है? 40 मीटर्स। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो हम 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स को कितना लिख सकते हैं सेकेंड में? 140 सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? 140 सेकेंड। तो अगर कोई फार्मर 40 सेकेंड में 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो हम यहां से निकाल सकते हैं स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम कितना है? 40 सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 1 मीटर। 1 सेकेंड में फार्मर कितना ट्रेवल करता है? 1 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि 40 सेकेंड्स में फार्मर कितना ट्रेवल करेगा? 140 मीटर्स। कितना करेगा? 140 मीटर्स।
तो हम 140 मीटर्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं 40 मीटर्स के। 40 मीटर्स प्लस 40 मीटर्स प्लस 40 मीटर्स और प्लस 20 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर फार्मर पॉइंट ए से स्टार्ट करेगा तो 40 मीटर चलने के बाद वो फिर पॉइंट ए पे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर फार्मर पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपना जर्नी तो वो 40 मीटर चलने के बाद फिर से पॉइंट ए पे आ जाएगा। यानी 40 मीटर चलने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट 40 मीटर चलने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा। फिर नेक्स्ट 40 मीटर चलने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। फिर नेक्स्ट 40 मीटर चलने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। पर यहाँ लास्ट में बच रहा है 20 मीटर्स, यानी वो पहले ए से बी पे आया और फिर बी से सी पे गया। तो फार्मर ए से चलना स्टार्ट किया और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट सी पे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अब कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम इस लाइन को मिलाएंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, कौन, ए सी। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, AC। और AC को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर BC स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है, 10 मीटर्स, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर, BC भी 10 है और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू रूट अंडर 200 मीटर स्क्वायर। और जब इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो ये कितना होगा, 10 रूट 2 मीटर। और यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना, 10 रूट 2 मीटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है इट कैन नॉट बी जीरो। तो हमने पहले ही स्लाइड में भी पढ़ा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है जर्नी और उसी पॉइंट पे अपना जर्नी फिनिश कर देता है तो चेंज इन पोजीशन 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत। ये क्या है, फर्स्ट। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी तक जाता है और इसका लेंथ अगर हम मान लें 10 मीटर, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे अगर ए से बी तक जाता है तो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 मीटर। और सेम ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाए पहले, कितना, 10 मीटर। और फिर ये वापस लौट के सी तक आए, कहाँ तक आए, सी तक। मान लेते हैं ये 2 मीटर, क्या है, 2 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस कितना हो गया, पहले ए से बी गया और फिर बी से सी गया, तो डिस्टेंस हमारा 12 मीटर हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्चुअल पाथ चेंज इन पोजीशन, तो ए से सी तक कितना है, 8 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 8 मीटर। कितने हैं, 8 मीटर। तो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में कितना हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है या तो छोटा होगा डिस्टेंस से या बड़ा। यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड है ये भी क्या है, गलत है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस बताने। तो एक तरफ हम लिखते हैं स्पीड और दूसरी तरफ वेलोसिटी। तो पहला जो डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, कि स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। वहीं जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट that is velocity is equal to displacement by time, by time। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वहीं जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, यानी डायरेक्शन इसमें नहीं है। वही वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। थर्ड जो हमारा डिफरेंस है वो है कि इट कैन नेवर बी नेवर बी निगेटिव और जीरो। ये कभी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है। वहीं जो वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इतने डिफरेंसेस काफी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर कोई स्पेसशिप। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, और इस सिग्नल्स को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट्स। कितना लगता है, 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो हमसे इनके बीच का, ठीक है, स्पेसशिप और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, स्पेसशिप और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ सिग्नल that is v is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। स्पीड क्या है, 3 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है, 5 मिनट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों के यूनिट्स को सेम करेंगे। ये सेकेंड में है तो इसको भी सेकेंड में लाएंगे, और 5 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 60 सेकेंड्स, डेट इज 300 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 300
सेकेंड्स। अब सेकेंड से सेकेंड क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा हमारा क्या, 3 और 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इंटू 10⁸ मीटर्स, और इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁸ मीटर। अगर इसे हमें किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻7 किलोमीटर। यानी कि अर्थ और स्पेसशिप के बीच के डिस्टेंस कितने हैं, 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर at the start of a trip and 2400 किलोमीटर at the end of a trip। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर जो बाइक या कार में डिस्टेंस मापने में यूज किया जाता है। जब कोई ट्रिप स्टार्ट हो रहा होता है ए पॉइंट से, तो इसका ओडोमीटर का रीडिंग कितना है, 2000 किलोमीटर। और ये ए से कहा जाता है बी तक जाता है, तो रीडिंग कितना होता है, 2400 किलोमीटर। तो यहां से हम देख के बता सकते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, चेंज डिस्टेंस कितना है, 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, दैट इज 400 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस है ए से बी के बीच की दूरी का, कितना डिस्टेंस है ए से बी तक, 400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, और टाइम दे रखा है कि ए से बी जाने में टाइम कितना लगता है, 8 आवर्स लगते हैं। तो पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हमें पता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आया है, 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना दे रखा है, 8 आवर्स। जब हम 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पहले बोला गया है कि पहले आप किलोमीटर पर आवर में निकालिए, इसके बाद मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि जब हम x किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 से काटने पर 25 और ये 9 टाइम्स, तो कितना आएगा 125/9 मीटर पर सेकेंड। और जब हम 125 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13.88 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या है, आंसर। तो किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड निकालने में 13.88 मीटर पर सेकेंड। तो आज की क्लास में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो बाकी क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।